साल चुनावी है और सबकी नजरें बिहार विधानसभा चुनाव के समीकरण पर फिलहाल टिकी हुई है। एनडीए में वो दल जो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं था, लेकिन इस बार एनडीए का एक प्रमुख घटक दल है। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, इस बार विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें आपकी तरफ है। भले ही आप पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस बार सबकी निगाहें आपकी तरफ है। लगातार पोस्टर भी लग रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। सीएम फेस की बात चल रही है कि बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। देखिए, मुझे लगता है हर दल के कार्यकर्ता, हर दल के नेता अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं, और इसमें मैं कहीं इस भावना को गलत नहीं मानता। और ये सोच हर दल के कार्यकर्ता की होती है और होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। जब तक मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, मैं उनको इन सारे पदों पर सुशोभित होते हुए देखना चाहता था। बिहार के मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, और मैं चाहता था कि वो इन पदों पर जाएं, और मैं यही भावना अपने कार्यकर्ताओं में देखता हूं। पर जब आप गठबंधन में होते हैं, गठबंधन की अपनी मर्यादाएं होती हैं, और गठबंधन एक नीति, एक नीयत के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे में मुझे लगता है कि गठबंधन ने इस बात को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, और मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं कोई वैकेंसी है। रिपीटेडली आप मेरे जितने भी इंटरव्यूज देख लीजिए, मैंने खुद इस बात को सहज स्वीकार किया है। मैं जब गठबंधन में वापस आया 2020 में अलग होने के बाद वापस आया, तब भी मुझे ये पता था कि अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे, और इस बात को जानते हुए स्वीकार करने के बाद मैं इस गठबंधन में आया, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा या मेरी प्राथमिकताओं में फिलहाल बिहार का मुख्यमंत्री बनना कतई नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, कैसे बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके, उस सोच के साथ मैं बढ़ रहा हूं। मुझे लगता है उस सोच को कोई गति दे रहा है तो वो मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। कल पूर्णिया में थे, जिस तरीके से बिहार को आज 4 एयरपोर्ट मिले हैं, 2 एम्स मिला है, इसमें कहीं ना कहीं इस डबल इंजन की सरकार की एक अहम भूमिका है, और उस भूमिका को बरकरार रखते हुए बल्कि उसको और मजबूत करने की सोच मेरी और मेरी पार्टी की है। आप एक बार फिर से आपने दोहराया कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं आप, सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये बात उठ रहा है, तो इसे कौन सी राजनीति हम समझे? इससे कोई राजनीति नहीं। मैं मानता हूं कि जैसा मैंने कहा कि हर दल के कार्यकर्ता अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं, बट अंतोगतवा किसी एक दल जो कि गठबंधन का हिस्सा हो उसके कहने से कुछ नहीं होता ना। पूरे गठबंधन को बैठकर उस पर सहमति तैयार करनी होती है, और मुझे लगता है कि ये सहमति गठबंधन के भीतर मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नाम पे हो गई है। तो ऐसे में इन बातों का गठबंधन के भीतर कोई मायने नहीं है, बट हाँ, हर राजनीतिक दल अपने नेता को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, उस भावना का मैं सम्मान करता हूं। 2025 नहीं, लेकिन भविष्य में तो चिराग सीएम बनेंगे बिहार के। मुझे लगता है भविष्य के गर्व के सवाल हैं, इसको भविष्य के मन में ये है, इसके ओर बढ़ रहे हैं आप, कैसी कोई तैयारी ही नहीं है ऐसी कोई? विनीता जी, मुझे लगता है आज की तारीख में जब हम लोग 2025 विधानसभा चुनाव की दहलीज पर हम लोग बैठे हैं, तो 2030 में क्या होगा, 2035 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, 45 में क्या होगा, इन सवालों के फिलहाल कोई मायने नहीं रहते। और वो भी तब जबकि हम लोग, मैंने जरूर किया है, मैंने अपने लिए टारगेट मैंने तय किया है, मैंने अपने दल के लिए किया है, मैंने सब किया है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि फिलहाल ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर बिना मतलब के भ्रम को पैदा करने का कार्य करती हैं। आज जब इन प्रश्नों के कोई मायने ही नहीं है, तो इन सवालों के जवाब भी तभी देना उचित होगा जब इनके मायने हो, और मैं मानता हूं कि फिलहाल इस चुनाव में इन सवालों का कुछ लेना देना नहीं है। माना इस चुनाव में इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अलग अलग विजन चला रहे हैं, युवाओं की बात करते हैं, जाति धर्म से हट के बात करते हैं, तो भविष्य में कुछ ऐसा टारगेट फिक्स हुआ है? 25 नहीं, 30 नहीं, लेकिन भविष्य में चिराग सीएम बनना चाहते हैं बिहार के? मेरी समझ ये परे है कि इस सवाल का जवाब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता। भविष्य में जरूर, अगर मैं राजनीति में हूं, और मैं तो जब कॉलेजेस में जाता हूं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं, स्कूल्स में जाता हूं, उनसे इंटरेक्ट करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए और होना होगा। आपका एम्बिशियस होना ही आपको आगे लेकर जाता है। मेरी पार्टी को एम्बिशियस होना होगा। मैं अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं टारगेट्स देता हूं
अलग अलग वर्टिकल्स को लेकर मेरी पार्टी में सदस्यता अभियान को लेकर हो, जनहित में किए गए कार्यों को लेकर हो, पार्टी के द्वारा अलग अलग समय पे चलाई गई मुहिम को लेकर हो, तो ये मैं टारगेट्स मैं खुद देता हूं। जब तक आप अपने एनवलप को एक्सपैंड नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यकीनन 30 के लिए भी मेरी सोच है, 35 के लिए भी मेरी सोच है, पर आज हम लोग 2025 का चुनाव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे में आज गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, ये सवाल ज्यादा मायने रखते हैं, जिसपे मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। बिल्कुल, तो बड़ी बात आपने कह दी है। 25 नहीं, लेकिन 30-35 की तैयारी जरूर है। लेकिन अगर 25 पे भी फोकस करें, क्योंकि ये साल चुनावी है, सीट महत्वपूर्ण है, सीट शेयरिंग भी कुछ दिनों में फाइनल भी होगी। एक खबर चल रही है कि 20 सीट आपको मिल सकती है, पार्टी की तरफ से 42 सीटों की बात चल रही है। क्या लगता है, 20, 45, 42, क्या? ना मुझे 20 का पता है, ना मुझे 42 का पता है। मैं बस इतना जानता हूं कि अभी गठबंधन के भीतर अधिकृत तौर पर, औपचारिक तौर पर चर्चा होना बाकी है। एंड बिकॉज आई एम राइट इन द सेंटर ऑफ द टर्मोइल, सो आई नो इट वेरी क्लियरली। मैं जानता हूं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि अभी ऐसी कोई चर्चा विद इन द अलायंस हुई ही नहीं है। कारण भी रहे हैं इसके, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव था और पूरा एनडीए गठबंधन उस चुनाव में को लेकर व्यस्त था, अपना ध्यान वहीं पे हम लोग का केंद्रित था। अब जब उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो चुका है, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, अब ये समय है जब ये चर्चाएं शुरू होंगी। और जब तक ये चर्चा शुरू नहीं होती तब तक ना मैं 20 को मानूंगा, ना मैं 42 को मानूंगा जो आप कह रही हैं। मैं ये मानता हूं कि हर दल में जितनी क्षमता होगी, सामर्थ्य होगा, अंतोगत्वा विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग को बिहार में सरकार बनानी है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि हर दल की क्षमता के आधार पर उन्हें सीटें आवंटित की जाएंगी और एमिकेबली, बहुत सहजता से। हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव भी देखे, 14 का भी देखा, 15 का भी देखा, 19 का भी देखा। एमिकेबली ये सारी बातें हो गई थी। जब नहीं हुई तो हम लोग गठबंधन से अलग भी हुए 2020 वाले में। 24 में पुनः बहुत सहजता से ये हो गया था। तो मैं मानता हूं कि बहुत सहजता से ये हो जाएगा। आपकी दो बातें हमेशा सामने आती है, एक सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए, दूसरा आप क्वालिटी की सीट लेंगे, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। तो सम्मानजनक सीट, क्वालिटी की सीट कितनी होगी? एक ऐसी कुछ तो टारगेट फिक्स हुआ होगा ना, क्योंकि बैठकें होती है आप लोग के आपस में, पार्टी में भी हमेशा बातचीत चल रही है, चुनावी साल है, तो टारगेट फिक्स रखा होगा? नहीं, बिल्कुल टारगेट रखा है। मेरे जहन में क्लियर है, मेरे जहन में संख्या क्लियर है, मेरे जहन में सीटें क्लियर है, मेरे जहन में मोर और लेस प्रत्याशी कौन कहां से, ये सारी बातें क्लियर हैं। भाई इसके बाद हम लोग के पास समय कितना बचेगा? अगर मान लीजिए 15-1 दिन में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो तुरंत हम लोग पहले चरण की तैयारी में हम लोग उतर जाएंगे। तो कतई उस वक्त ये समय नहीं होगा कि हम लोग सोचे कि अच्छा यहां से कौन सा प्रत्याशी, वहां से कौन सा प्रत्याशी। अनौपचारिक तौर पर बिहार संसदीय बोर्ड की भी बैठकें हुई हैं। अधिकृत तौर पर मुझे लगता है बहुत जल्द बिहार संसदीय बोर्ड की भी एक अधिकृत बैठक होगी, केंद्र में इसकी सूची दी जाएगी। बट अनऑफिशियली विद इन द पार्टी जितने टॉप लीडर्स हैं स्टेट के, सेंटर के, हम लोगों ने बैठ के संख्या कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ द सीट जो आपने बोला, बिकॉज मैं विनेबिलिटी फैक्टर पे बहुत ज्यादा मैं काम करना चाहूंगा, जो मैंने लोकसभा में भी किया था। 100% सीटें मैंने जीती थी लोकसभा में, 100% सीटें मैं विधानसभा में भी जीतना चाहूंगा। तो मैं नंबर बढ़ाने की रेस में नहीं, बट हाँ जो अच्छी सीटें हैं, जहां पे मेरी पार्टी मजबूत है, मेरे प्रत्याशी मजबूत हैं, लंबे समय से जो लोग काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए उन सीटों को मैं लूंगा। तो ये सारी चीजें मेरे जहन में एकदम क्लियर है। गठबंधन के भीतर जैसे ही बातचीत का दौर शुरू होगा, तुरंत उन बातों को साझा करके मुझे लगता है उसमें फाइनलाइज कर ली जाएंगी चीजें। सीट कम हो चलेगा, क्वालिटी की सीट चाहिए ताकि स्ट्राइक रेट 100% हो सके। बीजेपी के नेताओं से कुछ बातचीत चल रही है कि कब तक सीट शेयरिंग के संकेत मिलेंगे, कब तक साफ होगा कुछ? देखिए, आई थिंक विद इन द पार्टी ये चीजें काफी ज्यादा क्लियर होती जा रही हैं। राउंड्स ऑफ मीटिंग विद इन द पार्टी, और मैं सब दल की मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे दल में ये बातें काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा। आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, अभी कुछ दिन पहले बिहार आए हुए थे, बीएल संतोष जी आए हुए थे। दिल्ली में भी माननीय गृह मंत्री जी के आवास पर बिहार के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की बातचीत हुई है। तो मैं मान रहा हूं कि विद इन द पार्टी इस बात को लेकर क्लैरिटी आ रही है। अब विद इन द अलायंस बैठने वाली बात है, जो मैं मानता हूं कि इट्स मैटर ऑफ टाइम, जल्द वो भी हो जाएगा। एनडीए में लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, समय पर सीटों का बंटवारा सभी पार्टियों में बराबर हो जाएगी? एब्सोल्युटली।
और मैं ये चाहता हूं कि जितनी चिंता एनडीए की होती है महागठबंधन की भी थोड़ी उतनी चिंता कर लें, क्योंकि अधिकांश बार देखा गया है कि ये विवाद वहीं पे उत्पन्न होता है। महागठबंधन बहुत खूबसूरती से बॉल हमारे कोर्ट में डाल देता है, जबकि हम लोगों ने इस बात तक का अनुभव किया कि नोटिफिकेशन आते तक एक दल उनके साथ था और नॉमिनेशन आते आते तक वो दल उनसे छटक जाता है। राहुल जी बिहार आते हैं और जो ऑब्वियस चेहरा है उनके गठबंधन का, उसके नाम को घोषित नहीं करते हैं, उस पर कोई सहमति नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ी खटपट महागठबंधन के भीतर होनी है। जहां तक रहा एनडीए का, आप सारे कार्यक्रम हम लोग के देख लीजिए, पांचों दल के सर्वोच्च नेता उस मंच पे आपको दिखते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी के मंच पे आपने मुख्यमंत्री जी से लेके मांझी जी से लेके उपेंद्र कुशवाहा जी से लेके मैं भी, सारे कार्यक्रमों में ये एकजुटता हम लोगों में है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये है। बट विपक्ष को यही पसंद नहीं आता, तो बार बार ये नैरेटिव सेट करता है कि अरे ये अलग हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, इसमें दरार उसमें दरार। कोई दरार नहीं। महागठबंधन में सही में सीएम फेस पर बात नहीं बन पा रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर एनडीए की हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी साफ कर दिया कि 15 सीटें मुझे चाहिए, नहीं तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बयान तो दिखा रहा है कि एनडीए में भी कुछ है। कई बार कई बयान अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से भी दिए जाते हैं। आदरणीय मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके सुपुत्र यहाँ बिहार में मंत्री हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात उनके समक्ष आएगी कि ऐसा फैसला उनको लेना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, यू कैन नेवर से नेवर। गठबंधन में कब क्या होता है, 2020 में मैं अलग होके चुनाव लड़ूंगा, ये हम लोगों ने 2020 की शुरुआत में तो नहीं सोचा था। बट परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं। बट फिलहाल मौजूदा परिस्थिति और जिस तरीके से हर मंच पे पांचों दल के नेता आपको दिखाई देते हैं और जिस सहजता के साथ दिखाई देते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परेशानी आएगी। 2020 की बात आपने कही कि ऐसा सोचा नहीं था कि एनडीए से अलग होंगे, लेकिन अलग हुए, चुनाव भी लड़ा आपने और काफी नुकसान भी पहुंचाया, ये भी सही है। 2025 में वैसी तस्वीर आएगी, नहीं आएगी, क्या लग रहा है? फिलहाल कोई कारण दिखता नहीं ऐसी तस्वीर पुनः देखने का। एक खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर के साथ आपकी नजदीकियां हैं, तो क्या चुनाव के बाद कुछ समीकरण बदल सकते हैं? पीके के साथ आप जा सकते हैं? चुनाव के बाद समीकरण क्यों बदलेंगे? अगर कोई समीकरण बदलने होंगे विनीता जी, तो वो चुनाव से पहले बदलेंगे। मेरी पार्टी का चरित्र कभी ऐसा नहीं रहा कि हम लोगों ने पोस्ट पोल अलायंसेस किए हों सरकार बनाने के लिए या किसी लाभ के लिए। जब से मेरी पार्टी या मेरे नेता को भी अगर आप देखिएगा, जिनकी सोच को मैं आगे लेकर चल रहा हूं, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी कभी भी किसी दल का साथ पोस्ट पोल नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि आज सरकार बनने वाली है। जब हम लोग 2000 के दशक में जब एनडीए से अलग हुए, तो हम लोगों ने यूपीए के साथ भी प्री पोल अलायंस किया। उसके बाद यूपीए की सरकार आई और मेरे नेता ने विभिन्न मंत्रालयों के पदभार को वहां पे संभालने का काम किया। 2014 से पहले हम लोगों ने एनडीए के साथ अलायंस किया। एनडीए की सरकार आई, मेरे नेता उसमें केंद्रीय मंत्री रहे, मैं उसमें मंत्री रहा। तो ऐसे में हम लोगों ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंसेस हम लोगों ने नहीं किए। 2020 में मुझे लगा कि भैया नहीं गठबंधन के भीतर सहमति हो रही है, तो मैं चुनाव से पहले ही मैंने अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया और मैं तब तक उस गठबंधन में वापस नहीं गया जब तक 2024 के चुनाव की भूमिका और उस वक्त जब दलों को वापस जोड़ने का काम हो रहा था, तब तक मैं वापस भी नहीं गया। तो ऐसे में पोस्ट पोल कोई ऐसा समीकरण बनेगा कतई नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कभी ऐसा किया नहीं है और ये हम लोग का चरित्र भी नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की कुछ गुंजाइश नजर आ रही है? ये सवाल आप गलत व्यक्ति से पूछ रही हैं। ये पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। वो जब फेरबदल करना चाहेंगे, जब विस्तार करना चाहेंगे, ये पूर्णतः उनका अधिकार क्षेत्र है। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। बातचीत में खबरों में ये भी आ रहा है कि शायद आपका जो विभाग है वो भी बदले, तो कुछ ऐसी चर्चा है क्या? जैसा मैंने कहा कि मेरी जानकारी में ये सब नहीं, और मैं फिलहाल तो मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसे में यकीनन मेरा मंत्रालय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि एक बड़ी जिम्मेदारी है देश भर की मेरे ऊपर, और खास तौर पर एक ऐसे विभाग की प्रसंस्करण का, एक ऐसा विभाग जिसकी अभी अनंत संभावनाएं हैं। इसी महीने मेरे विभाग का एक फ्लैगशिप इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया भी आयोजित होने जा रहा है। 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक प्रधानमंत्री जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी ऑलरेडी मेरे कंधों पर है, जो 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में एक अहम भूमिका ये इस मंत्रालय की है, ये मंत्रालय निभाता है। तो ऐसे में वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बट हाँ, फिलहाल
चुनाव भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों जगह बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने कहा कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, केंद्र में तो फोकस है ही, बिहार में ज्यादा फोकस है फिलहाल। सीएम 2030 के बाद आपकी तैयारी है, लक्ष्य है, आपका टारगेट है। 2025 में डिप्टी सीएम का कुछ सीन नजर आ रहा है? अरे प्रभु, आप ना सही, आपकी पार्टी से कोई सही, ऐसा कुछ हो सकता है? पहले हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव एक बार अच्छे से जीतेंगे, तब तमाम दल आपस में बैठकर हर किसी के दल के प्रदर्शन के आधार पर यकीनन उनको सरकार में भी उनको स्थान दिया जाएगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन एनडीए ने हमेशा से किया है और आगे भी करेगा। सीएम नीतीश ही बनेंगे? मैं इस बात का विश्वास रखता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही, और इस बात को मैं कई बार मैं कह चुका हूं। बार बार इस प्रश्न को उठाया जाता है इस बात का भ्रम फैलाने के लिए कि अरे बीजेपी ने तो ये कहा, तो पहले ऐसा कहा, तो बाद में ऐसा कहा। मुझे लगता है जो बात एक बार कह दी गई स्पष्ट तौर से कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब किसी तरीके की कोई शंका रहनी चाहिए। सवाल इस कारण भी उठ रहे हैं क्योंकि इस बार ना जो स्लोगन सब जगह लिखे हैं ना, वो 2025 एनडीए की सरकार, ना कि नीतीश सरकार, तो इस कारण भी ये सवाल है। एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो इसीलिए एनडीए की ही सरकार का हम लोग जिक्र करेंगे। और मुझे लगता है कि इस बात को बहुत सोच समझ के, बिकॉज 5 दल की एक अपनी अहम भूमिका है, और ऐसे में सोच समझ के इस स्लोगन के साथ हम लोग आगे आए हैं ताकि हर दल के कार्यकर्ता को गठबंधन के भीतर अपनी अहमियत का एहसास हो और अपनी भूमिका को वो ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभा सके। आपके अनुसार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, महागठबंधन में सीएम फेस तय हो पाएगा? मुझे नहीं पता महागठबंधन में क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरा ध्यान भी नहीं है उस तरफ में। हम लोग अपने कार्यक्रमों पे अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, हर दल अपने अपने कार्यक्रम कर रहा है, गठबंधन अपने कार्यक्रम कर रहा है। जहां एक तरफ स्टेट लेवल पे प्रदेश के स्तर पर 5 दल एक साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री जी के मंच पर आपको 5 दल दिखाई देते हैं। मैं, मेरी पार्टी के भी अलग अलग संभाग में हम लोग नव संकल्प महासभा हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आरा से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद राजगीर होते हुए, यहाँ सिवान में होते हुए, मुंगेर होते हुए, कई अलग अलग संभाग में हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आयोजित किया। अगले हफ्ते फिर हम लोग एक और नव संकल्प महासभा हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। तो ऐसे में हर दल अपने गठबंधन को, अपने दल को मजबूत करने में लगा हुआ है ताकि इसका लाभ परिणामों में हम लोग को देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था 2025 महत्वपूर्ण है, लेकिन 2030 सीएम फेस चिराग पासवान हो सकते हैं, लक्ष्य है और उस टारगेट को अचीव भी करना है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।